रात को ले पहुंच गए थे और आज है 5 जून और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से हुंदर के लिए। गाड़ियाँ रेडी है, बाइक ऑल्सो रेडी। चार्ली का परमिट नहीं है तो ये अपना जाके परमिट लेके आया, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनके परमिट के लिए उन्हें जाना पड़ता है डीसी ऑफिस में, तो वहाँ से इनका परमिट मिलेगा। ऑनलाइन इनका परमिट का नहीं हो रहा, तो यहाँ से हुंदर पहुँचने में हमें 6-7 घंटे लगेंगे शायद से। अभी सुबह के 11 बज गए हैं, खाना खाएंगे, बाइकें धुलवाएंगे, फिर यहाँ से फिर निकलते हैं। यहाँ से खाना खा के बाइक धुलवा के जल्दी निकलते हैं। टाइम का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 2-2:30 बजे का टाइम हुआ है और हम खरदुंगला पहुंच गए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे खूब बर्फबारी हुई है, मतलब रास्ते में हमें बहुत सारी बर्फ मिली है। और चेक पोस्ट हम लास्ट से जो निकले थे वहां से, उसके बाद उन्होंने क्लोज कर दिया था हुंदरवाल, ये खरदुंगला वाला जो साउथ कुल्लू का होता है, जो चेक पोस्ट होता है वो बंद कर दिया था उन्होंने। साउथ कुल्लू में हमारा जो पेपर्स वगैरह चेक हुए थे और हम लास्ट से थे जो वहां से निकले थे, उसके बाद उन्होंने चेक पोस्ट बंद कर दिया बिकॉज ऊपर बर्फबारी हो रही थी बहुत सारी। तो यहाँ से निकलने के बाद हमारा हुंदर जाने का प्लान है और रेबिन और का प्लान है सियाचिन बेस कैंप जाने का, और मेरा प्लान है हुंदर में एक दोस्त से मिलने का जो आर्मी में है। रोड की कंडीशन अच्छी है, रोड अच्छे बने हुए हैं, लेकिन बीच में वही है बर्फबारी का सीन है, स्लिपरी रोड है थोड़े बहुत, तो उनसे थोड़ा सा बच के चले, थोड़ा सा स्लो चाहे। और हाथों की कंडीशन 2 ग्लव्स यूज करने चाहिए, मैंने सिंगल ग्लव्स यूज किया था। हाथों की कंडीशन ऐसी हो रही है, हाथ जम रहे बिल्कुल, तो इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी हम नीचे उतरेंगे नॉर्थ कुल्लू में, हम चाय पानी कुछ थोड़ा बहुत लेंगे, उसके बाद निकलेंगे हुंदर के लिए। यहाँ से 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर अराउंड हुंदर रह गया है, बस वहीं पहुंचते हैं। पहुंच गए हैं खलसर और सारे भाई बैठे हैं आराम से, देख लें। You are from Germany? I'm from Germany now. New country every day. They are 2%. The other one is a girl, very nice girl. I know her very well, you know. That you are with girl. His name is Purin. Purin. I don't know who. Her name is Putin. Purin with the Putin. No, Ah. that would be awkward. Really? Yeah. I will tell her all about this. So please don't say it. No, if we tell first now, then she's gonna have something is wrong. Something is going on. You're only with boys now. गुड इवनिंग, शाम के 5:30 हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं कलसर में। खलसर यहाँ से पेट्रोल वगैरह भरवा लिया। खलसर से ना 2 रास्ते निकलते हैं, एक जो ये वाला रास्ता जाता है, ये वाला, ये जाता है सियाचिन बेस कैंप की ओर और चाइनीज बॉर्डर की ओर, और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाला रास्ता जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ। लास्ट इंडियन विलेज यहाँ से मुश्किल से 50-55-60 किलोमीटर होगा, और उसके बाद पाकिस्तान पोस्ट शुरू हो जाती हैं और यहाँ से दूर नहीं रह जाता। सियाचिन बेस कैंप हार्डली 60 किलोमीटर होगा यहाँ से सियाचिन, और 60-70 किलोमीटर, और इसी तरह से LOC भी हमारी 70 किलोमीटर, मुश्किल से 70-75 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के करीब रह जाती है। हम पहुँच चुके हैं कलसर। उन सब रेबिन और को देखना है सियाचिन बेस कैंप और मुझे देखना है LOC, तो मैं जाऊंगा LOC की तरफ बिकॉज मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे पोस्टेड है, और ये सब जाएंगे सियाचिन बेस कैंप देखने। आज के लिए यही अपडेट है। 2 घंटे लगे हमें खरदुंगला से, नॉर्थ कुल्लू से यहाँ तक आने में। खरदुंगला में आज दिन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और मौसम ख़राब था, तो 2-2:30 बजे उन्होंने बंद कर दिया था सारा। अब कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे, बाइकों में पेट्रोल वगैरह, खलसर में यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, वो हमने भरवा लिया है। अब निकलते हैं, उन्होंने कुछ ऑर्डर कर दिया, मुझे बुला रहे हैं, अब मैं निकलता हूँ। हम पहुँचे हैं लास्ट इंडियन विलेज, जो नॉर्दर्न विलेज है थांग में, और सुबह के 8 बजे हैं। और वो जो आप देख रहे हो बिल्कुल सामने, वो एक पाक पोस्ट है, और ये इससे आगे वाली ये इंडियन पोस्ट है।
पाक रेंजर्स आपको वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडियन पोस्ट भी, यहाँ पे भी इंडियन पोस्ट है, इस पे ये भी इंडियन पोस्ट है। आज सुबह 0 RTR और थांग विलेज कवर करने के बाद कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग मिली है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको अबाउट द LOC। जो थांग विलेज है वो इंडिया का लास्ट विलेज है और तुर्तुक नहीं है, उससे आगे आपका टैक्सी आता है, टैक्सी से आगे आपका थांग आता है। तो जैसा ब्रीफिंग में पता चला मुझे 1947 और 48 में जो पाकिस्तान था उन्होंने अटैक किया था इंडिया पे। तो उन्होंने उस टाइम पे इंडियन आर्मी यहाँ पे नहीं थी, तो उन्होंने प्रतापपुर तक कब्जा कर लिया था। मतलब किसी ने इंडियन आर्मी नहीं थी तो मतलब तो उन्होंने कब्जा कर लिया प्रतापपुर तक। तो प्रतापपुर में कोई, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, उन्होंने एक नुब्रा आर्मी बनाई। वो नुब्रा आर्मी उन्होंने बनाई सिविलियंस के हेल्प से, और उन्होंने फिर वहां पे पाकिस्तान आर्मी को प्रतापपुर में रोका। तो बाद में फिर इंडियन आर्मी की हेल्प से क्या बोलते हैं, उस जगह को बचाया गया। प्रतापपुर और हुंदर वाली जो वो लोकेशंस है वो इंडिया में रही, और बाकी जो ये तुर्तुक था, थांग था, त्याक्से था और भी बहुत सारे गांव हैं, ये सब पाकिस्तान के कब्जे में थे 1947 से लेके 1971 तक। 1971 में दोबारा अटैक हुआ, तब इंडियन आर्मी ने थांग, तुर्तुक, ये एक्चुअली गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया माना जाता है, जो ये 3-4 गांव इंडिया में आते हैं, और बाकी सब मेजर रीजन 90% रीजन पाकिस्तान के पास है। इंडिया में तो 3-4-5 ही गांव है, जैसे थांग हो गया, त्याक्सी हो गया, आपका तुर्तुक हो गया, और बाकी जो रीजन्स, बाकी जो गांव हैं, जैसे फरमाणु एक गांव है, पाकिस्तान का पहला गांव पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान इस RT0 वाली पोस्ट से। जो पहला विलेज पड़ता है वो फरमाणु पड़ता है। तो इंडियन आर्मी ने मतलब इन सब गांवों को छुड़ा लिया, और फिर जब वो फरमाणु की तरफ भी चल पड़े थे, और उसको लीड वही कर रहे थे नुब्रा। बाद में नुब्रा आर्मी को जिन्होंने बनाई थी उनको आर्मी में सूबेदार का रैंक दे दिया गया था, और जब वो 1971 की वॉर हुई उस टाइम तक वो कर्नल बन चुके थे। तो उन्होंने ही वॉलंटरी यहाँ पे सर्विस दे के इस सारे एरिया को फ्री करवाया था, और बाद में उनको महावीर चक्र भी मिला। मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। और जब वो फरमाणु जो फर्स्ट विलेज पड़ता है, जो थांग के बाद आता है, आप मैप में देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा, उस पर भी उन्होंने अटैक कर दिया था। लेकिन बाद में फिर सीज फायर हो गया, तो उसको मतलब वहां से फिर दोनों सेनाएं आगे पीछे होगी, मतलब वो अपनी साइड हो गई, वो अपनी साइड हो गए। तो आज हमने 0 RTR में कुछ पाकिस्तान की पोस्ट देखी और इंडियन पोस्ट भी देखी, कहाँ से कुछ मूवमेंट भी दिखे मुझे। मतलब वहां पे लोग घूम रहे थे। LOC की जो आपकी LOC वाली जो आपकी बैरिकेडिंग होती है वो भी देखी। उसके बाद थांग विलेज। अब मैं वापस जा रहा हूँ प्रतापपुर को। भाई मुझे प्रतापपुर छोड़ेंगे, प्रतापपुर इनका एक्चुअली आर्मी का यूनिट है, तो ये मुझे प्रतापपुर छोड़ देंगे। वहां से मैं बाइक उठाऊंगा, वहां से मैं पहुंचूंगा पेंगोंग, बिकॉज रेविन और अंकित और दूसरे रास्ते से सियाचिन बेस कैंप करके वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, पहुंचना है पेंगोंग। मेराक एक जगह, मेराक में शायद से इनका स्टे है, तो मैं थोड़ा सा शायद लेट हो जाऊंगा, रात तक इनके पास मेराक पहुंचूंगा। मिल गए तो ठीक है खलसर में मुझे, नहीं तो मैं फिर अकेला ही ड्राइव करके पहुंचूंगा पेंगोंग। और फिर कल हमें पेंगोंग से निकलना है हल्ले। हल्ले से हम जाएंगे उमलिंगला, और उमलिंगला से करके फिर वापस सेम डे कोशिश करेंगे आने की हल्ले में, बिकॉज उमलिंगला में तो कोई स्टे है नहीं, तो हमें नीचे ही वापस आना पड़ेगा हल्ले। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी हमें BR शॉप में, एक थांग विलेज में जो रेजिमेंट पोस्टेड है उसका नाम है 12 गढ़वाल, वो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, हमारे लिए वहां पे खड़े हैं। तो मेरी आर्मी पर्सन से जो भी बात हुई, मतलब वो एरिया थोड़ा सा सेफ माना जाता है, ना वो फायरिंग करते हैं ना ये हमारे वाले फायरिंग करते हैं। एक और चीज मैं जो बताना चाहूंगा, जो मुझे ब्रीफिंग में पता लगी, कि जो तुर्तुक जो विलेज है उसका नाम तुर्तुक क्यों है। 800 ईस्वी में जो कोई राजा थे वो तुर्कमेनिस्तान से आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान पर 1000 साल तक राज किया।
बाद में मुगल्स आए, अंग्रेज आए, उन्होंने फिर इसको तोड़ा, जो भी है मतलब फिर मतलब 1800 तक वो जो राजा थे उनका राज था यहाँ पे। 0 RTR पे एक और चीज मुझे जो पता चली वो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की पोस्ट है वो थोड़ा सा हाइट पे है वहाँ पे। मतलब जैसे मैं उतरा गाड़ी से तो मुझे बताया गया कि वो आपको देख रहे हैं, मतलब उनको पता है कि आप आगे हो, अगर वो कुछ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं बिकॉज वो हाइट पे बैठे हैं। तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज इस वैली में ये है कि वो हाइट पे हैं। हमारे इंडियंस जो इंडियन आर्मी है वो भी सामने वाली है उस पे है, लेकिन वो हाइट पे नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं थांग विलेज की ओर, तो वहां पे भी मुझे 2-3 पोस्टें मिली। वहां पे इंडियन आर्मी की जो पोस्ट है वो हाइट पे हैं। तो मतलब दोनों जगह के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट इस एरिया में पाकिस्तान को एडवांटेज है थोड़ा सा कि वो उनकी जो पोस्ट है वो थोड़ा सा हाइट पे है। 0 RTR कवर करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं शौक वॉर मेमोरियल। ये भी हमारे शहीदों की याद में बनाया गया है। ये मेमोरी में है 11 डोगरा रेजिमेंट की, और ये इनोग्रेट हुआ था ऑन 6 अप्रैल 2000 में। दिस इज इन ग्लोरी मूवमेंट्स ऑफ सियाचिन वॉरियर्स, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उधर से 85 किलोमीटर और आगे पड़ता है। जब हम वापस आते हैं थांग से नीचे की ओर उतरते हैं तो 35-40 किलोमीटर नीचे की तरफ शौक वॉर मेमोरियल। यहाँ पे सब नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन सबके नाम अंकित हैं यहाँ पे। इसी के साथ हम खलसर पहुंचने वाले हैं। शाम के बज गए हैं 4। आज है 6 जून और आज हमें पहुंचना है पेंगोंग। और ये जो आप देख रहे हो ये है शौक रिवर, और ये हैं खलसर के सैंड ड्यून्स सारे के सारे। खलसर में भी सैंड ड्यून्स हैं और हुंदर में भी सैंड ड्यून्स हैं, तो लेकिन ज्यादा फेमस हुंदर में है। तो दोनों जगह सैंड ड्यून्स हैं। और वो वाला जो रोड है उधर से वो कहीं जा रहा है सियाचिन बेस कैंप की ओर, और ये इधर आ गया आपका POK LOC की ओर। तो हुंदर की ओर, दिस्कित, थांग, तुरतुक, इस ओर जो ये वाला रोड आता है जिस पे मैं आया हूँ, और वो उधर से चला गया आपका सियाचिन बेस कैंप की ओर, जिसमें सोमसा, सियाचिन बेस कैंप, ये सब चीजें आती हैं। और लुक एट द व्यूज। चल स्टार्ट से आ रहा था, समाचार मिलता खरदुंगला का क्या। खरदुंगला कल ओपन था, तो आज भी तो ओपन होगा ना। हाँ लेकिन इस टाइम बंद हो जाता है 2-2:30 बजे। Charlie, after 2 days, your hairs again. will be back again. Okay. 2 days only. चार्ली अपने बाल कटवा रहे हैं अंदर। अभी थोड़ी देर में मेरा नंबर है। मुश्किल से समझाया नाई को क्या कटवाना है इसको। छोटा सा टाउन है लेकिन होम स्टे बहुत प्यारा है यहाँ का।
जो मैंने 1971 की आपको कहानी बताई थी, जो उंदर विलेज वाली, वो उनका नाम था कर्नल चेवांग रिंजिन, जिन्होंने उनका वो सुमोर विलेज से बिलोंग करते थे। पहले मैंने शायद से आपको प्रतापुर विलेज बताया, लेकिन वो बिलोंग करते थे सुमोर विलेज से। उनका स्टैचू भी यहाँ पे बनाया हुआ है, कर्नल चेवांग रिंजिन, महावीर चक्र 2 टाइम्स। ये आपको सुमोर विलेज में मिल जाएगा।